हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी ड्यू की फोर्थ पोएम द लास्ट बार्गेन. दिस पोएम इज रिटन बाय द पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. A bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. बार्गन एक ऐसा समझौता है जिसमें दोनों पार्टीज़ जो हैं वो एक दूसरे से वादा करती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करेंगी. Someone is looking for work. यहाँ पर एक वर्कर है जो काम की तलाश में है. Waiting to be hired. और वो इस इंतज़ार में है कि कोई आए और उसे हायर कर ले, किराए पर ले. He strike a bargain but thinks it worthless. तभी उसको एक सौदा मिलता है लेकिन वो उसके लिए बेकार होता है, उसको वो पसंद नहीं आता. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डजेंट लाइक ईदर. और फिर वो 2 बार और कोशिश करता है लेकिन उसको वो दोनों सौदे भी पसंद नहीं आते. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, आखिरकार जब आखिरी बार्गेन होता है, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग, जब उसे कुछ भी नहीं मिलता हायर करने पर, ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर, वो इतना खुश होता है जितना वो पहले कभी नहीं हुआ. वॉट इज़ द बार्गेन एंड वाई इट इज़ द बेस्ट. वो बार्गेन क्या है और वो बेस्ट क्यों है. चलिए देखते हैं पोएम में. कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग. सुबह का वक्त है और मैं चिल्ला रहा हूँ कि कोई आए और मुझे हायर करे, क्योंकि वह काम की तलाश में था, इसलिए वो कह रहा है कि कोई आए मुझे हायर करे. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. मैं जो हूँ, मैं यानी आए यहाँ पर पोएट को बोला गया है. पोएट अपने बारे में बता रहा है कि जो वर्कर है वो स्टोन पेव्ड रोड पर यानी पथरीली सड़क पर चल रहा है. शॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट. और हाथ में तलवार लिए एक राजा वहाँ आए जो कि अपने रथ पे सवार थे. चैरियट मीन्स होता है रथ. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड. उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर. मैं तुम्हें अपने पावर के दम पे, अपने बल, अपनी शक्ति के दम पर हायर करूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. उसकी जो पावर थी वो ना के बराबर थी, यानी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं थी और वो अपने रथ में वापस चला गया, क्योंकि उसकी जो पावर थी वो कोई मायने नहीं रखती थी. इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेज स्टूड विथ शट डोर्स. दोपहर का समय है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और जो घर हैं वो उनके दरवाजे बंद हैं. आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रुक्ड लेन. लेकिन मैं जो हूँ काम की तलाश में टेढ़ी मेढ़ी गलियों में भटक रहा हूँ. एन ओल्ड मैन केम विद हिज बैग ऑफ गोल्ड. तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति अपना एक सोने से भरा हुआ बैग लेके आता है. ही पॉन्डर्ड एंड सेड. और वो मुझे ये कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसे के बल पर खरीदूंगा. आई विल हायर यू विद माई मनी. ही वेटेड हिज कॉइन वन बाय वन बट आई टर्नड अवे. वो अपने पैसों को, अपने सिक्कों को एक एक करके तौलता है लेकिन मैं उसको मना कर देता हूँ, मैं वहाँ से चला आता हूँ. इट वॉज इवनिंग. शाम का वक्त था. द गार्डन हैज वॉज ऑल ओवर अ फ्लावर. और जो बागीचा है वो चारों तरफ जो बाड़ बनी होती है वो उसमें फूलों से भरा हुआ है. द फेयर मेड केम आउट एंड सेड. और एक सुंदर लड़की जो है बाहर आती है और कहती है, आई विल हायर यू विद माई स्माइल. और मैं तुम्हें अपनी मुस्कुराहट के बल पर हायर करूँगी. हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स. तो जो उसकी मुस्कुराहट है थोड़े समय बाद फीकी पड़ जाती है और आंसुओं में बदल जाती है. बट शी वेंट बैक अलोन एंड इनटू द डार्क. और जहाँ से वो आई थी वहाँ वो वापस अकेले अंधकार में चली जाती है. द सन ग्लिस्टेन ऑन द सैंड. सूरज जो है वो रेत पर चमक रहा है. ग्लिसन मीन्स होता है शाइन करना. एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवार्डली. और जो समुद्र की लहरें हैं वो आ रही हैं और जा रही हैं. अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विथ शेल. वहाँ पर एक बच्चा बैठा था जो कि वहाँ के जो शंख हैं समुद्र के पास उनसे खेल रहा था. ही रेज्ड हिज हेड एंड सीम टू नो मी एंड सेड, आई हायर यू विद नथिंग. उसने अपना सर उठाया और मानो ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जानता है. उसने वर्कर की तरफ देखा और ये समझा कि वो उसे जानता है और उसने उससे कहा, मैं तुम्हें हायर तो करूँगा लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है. फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड प्ले मेड मी अ फ्री मैन.
और वहाँ से तब से वो जो बार्गेन जो सौदा हुआ था वो मुझे पसंद आ गया, यानी वर्कर को वो सौदा पसंद आ गया, क्योंकि जो चाइल्ड प्ले था, जो बच्चे का खेल था, उसने उसको एक आज़ाद आदमी बना दिया था। तो इसका हम पूरा समरी इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर वर्कर ने 4 सौदे किए। पहला जो कि राजा ने किया कि वो उसे अपने बल पर खरीद लेगा। दूसरा सौदा था जब एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पैसे के दम पर उसको खरीदना चाह रहा था। और तीसरा सौदा जो एक सुंदर लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें मुस्कुराहट के बल पर हायर करूँगी, लेकिन उसको ये तीनों सौदे मंजूर नहीं थे। लेकिन जब चौथा सौदा हुआ जो कि बच्चे के साथ हुआ, जिसमें उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था, तब वो सौदा जो था वो वर्कर को पसंद आया और उसमें उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन उसने उस समय से अपने आप को एक आज़ाद व्यक्ति समझने लगा। तो ये पोएम जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है। और ये जो पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम? आंसर, द स्पीकर इन द पोएम इज़ अ मैन हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। तो ये जो पोएम है उसमें स्पीकर कौन है? एक आदमी है जो कि काम की तलाश में है। क्वेश्चन नंबर 2, द किंग शॉर्ट इन हैंड सजेस्टेड। जो राजा तलवार अपने हाथ में लिए है उसके क्या अभिप्राय है? तो आंसर है पावर, यानी अपने हाथ में जो तलवार लिए है वो अपनी ताकत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 3, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, वाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर? जो बूढ़ा व्यक्ति है वो स्पीकर को बहुत सारा धन ऑफ़र कर रहा है, यानी बहुत सारे पैसे ऑफ़र कर रहा है, फिर भी वो उस ऑफ़र को क्यों ठुकरा देता है? आंसर, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, हाउएवर ही टर्न्ड इट डाउन बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट money cannot give him what he actually desired. He had not till then realized that what he actually desired was happiness. तो बूढ़ा व्यक्ति जो है उसे धन तो दिखाता है, धन ऑफर करता है, लेकिन एक्चुअली में उसको क्या चाहिए? जो उसे एक्चुअली में चाहिए, वास्तव में चाहिए, वो धन नहीं है, पैसे नहीं है, उसको खुशी चाहिए, इसलिए वो उसको ठुकरा देता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इन द पोएम line that match the following, reading both one after another. फर्स्ट है आपका, I have nothing to give you except goodwill and cheer. तो इसका कौन सी लाइन है आपकी? I hired you with nothing. जो लास्ट लाइन है, जो बच्चा कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिए बिना तुमको मैं हायर करना चाहता हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। सेकेंड है, her happiness was no more than sorrow is disguised. मीन्स कि जो उसकी स्माइल है वो क्या हो गई थी? her smile paled and melted into tears. उसकी जो स्माइल है लड़की की वो फीकी पड़ गई थी और आंसुओं में बदल गई थी। लास्ट क्वेश्चन है, the king's might was not worth much. तो जो राजा का मतलब जो राजा की कोशिश थी वो बेकार थी। तो आंसर है, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, यानी उसकी जो पावर थी, जो उसकी ताकत थी, वो कोई मायने नहीं रखती थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच? स्पीकर जो है उसने क्या महसूस किया जब उसने छोटे बच्चे से बीच पर बात की? आंसर, आफ्टर द टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच द स्पीकर फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी। जब उसने बीच पर बच्चे से बात करी तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश महसूस करने लगा, आज़ाद इंसान महसूस करने लगा, उसे बहुत खुशी हुई। तो ये पोएम भी हो गई, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।